इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो वज्रायाणो नमो लोये सव्वशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। शुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज जी की। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अनंत परावर्तन में अनंत पर्यायों को धारण करते हुए हमने निगोज से अहमिंद तक की पर्याय को कभी न कभी प्राप्त किया होगा, तो और हम भगवान के समोसरण में भी गए होंगे, हमें शक्ति ऐसी नहीं मिली, ऐसा लोग कहते हैं, तो हम मुक्ति कब और कैसे प्राप्त करेंगे? किसी हमने कहा ना, किसी चीज को पा जाना अलग चीज है और उसके स्वरूप को समझना अलग चीज है। व्यक्ति सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, लेकिन उसका स्वरूप नहीं समझ रहा है। स्वरूप का अर्थ होता है उसकी तत्कालिक क्रिया। ये घड़ी है, इस घड़ी को सब लोग जानते हैं कि ये घड़ी है, लेकिन इस घड़ी का स्वरूप क्या है? घड़ी के पहले यह मटेरियल क्या था, आज वर्तमान में क्या है और भविष्य इसका क्या है? तीनों काल का इसका स्वरूप चलना। क्या कल भी यह घड़ी थी बनने के पहले? नहीं थी। क्या थी? जो चीज आप बताओगे उसके पहले क्या थी? इसका मूल स्वरूप क्या है? ये तो घड़ी तो आज हमने बनाई है, बनाने के पहले चलते जाएंगे तो हम मूल स्वरूप पर पहुंच जाएंगे। भविष्य इसका क्या है? इसका क्या क्या बन सकता है भविष्य में, क्या अंत क्या होगा, वो जानना। अब इसमें अंतर है। कोई कहता है कि ये घड़ी कुछ नहीं थी, ये तो सब देखने में आ रही है, माया है। तो इस प्रकार के स्वरूप में अंतर है। हम भगवान को तो पाया, लेकिन भगवान का स्वरूप नहीं समझा। सच्चे भगवान को पाया, लेकिन सच्चे भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान मिले हैं तो उनका उपयोग क्या करना, भगवान से हमें क्या लाभ है, क्या हानि है, और भगवान के दर्शन क्यों करना। दर्शन तो सब करते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन का स्वरूप क्या है, विधि क्या है? बस यही तो सबसे बड़ी भूल पड़ी रहती। तो हम भगवान के पास गए, लेकिन भगवान का स्वरूप नहीं समझा। भगवान के लिए स्वरूप का अर्थ होता है भगवान की अर्थ क्रिया क्या, क्यों भगवान के पास जाना, क्या लाभ है, क्या हानि है। इन सारी बातों के ऊपर जब हमारा सिद्धांत जमता है,
तब हम सत्य को प्राप्त कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। आशीष जैन करेवा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 24 भगवान के हम नाम बोल करके एक साथ 24 भगवान के नाम बोल करके 24 ही का आपके चढ़ा सकते हैं? चढ़ा सकते, कोई बात नहीं। देवेंद्र जैन करेवा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, पितृ दोष क्या होता है और हमारे जैन दर्शन के अनुसार इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसके निवारण किस प्रकार से पितृदोष होता है? नाम का कोई दोष नहीं है। ये दोष यही है, कुलाचार का पालन नहीं करना। आपके पूर्वज जिस भावना से आपको जन्म दिया, आपके पूर्वजों ने जिस पालन से आपको संस्कार दिए, आपके पूर्वजों ने जिस उद्देश्य से आपका पालन किया, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करना ही सबसे बड़ा पितृदोष है, और उसकी पूर्ति कर देना ही पितृदोष का निवारण है। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले जीव को क्या तीर्थंकर प्रकृति की अवादा काल कितने समय की होती है या नहीं? तीर्थंकर की प्रकृति का बंध अंतः कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं होता, और अंतः कोड़ा कोड़ी के अंतर्गत जितनी भी कर्म प्रकृतियां हैं उनका आवादा काल एक अंतर मुहूर्त ही मात्र होता है, ऐसा मानना चाहिए। सुभाष जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक युगल भगवान के पंचकल्याणक में कितने बार माता पिता बन सकता है? एक बार ही। माता पिता तो एक बार ही बनेंगे, क्योंकि एक तीर्थंकर का माता पिता दूसरे तीर्थंकर का माता पिता हो ही नहीं सकता। सौधर्मबंध बहुत बार बन सकते हो, क्योंकि एक सौधर्मबंध अपने जीवन में असंख्यात पंचकल्याणक कर लेता है, इसलिए सौधर्मबंध बन सकते हो, कुबेर बन सकते हो, यज्ञ नायक महा सब पात्र बन सकते हैं, लेकिन माता पिता एक बार ही बन पाओगे। आशीष जैन मेहरौनी से पूछते हैं, क्या नमोकार मंत्र में इस काल में नमो सिद्धाणम नमो आईवियाणम को मिलाकर पढ़ना चाहिए? छंद में पढ़ते हैं ना, नमो विंताणम नमो। नमोकार मंत्र एक छंद मंत्र है, आर्या छंद बोलते हैं। तो आर्या छंद के लिए जिस प्रकार से गा करके बोला जाता है, वैसे ही इस मंत्र को स्वीकार किया है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने नहीं, पुष्पदंत भूत बली महाराज ने षटखंड नागम के मंगलाचरण में इसको आर्या छंद के रूप में ही लिखा। ये 2 लाइनों में लिखा जाता है। प्रथम लाइन होती है, प्रथम 4 चरण है इसमें। पहला चरण है नमो अरिहंताणम, दूसरा चरण है नमो सिद्धाणम, नमो आईरियाणम। ये दूसरा चरण है, पहली लाइन पूरी हो गई। दूसरी लाइन आती है नमो वज्रायाणम, चौथी लाइन आती है नमो लोये शव शाहूणम, ऐसा माना था। बीरा जैन जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मुनिराज बेटी महिलाओं को पिच्छी लगा करके आशीर्वाद क्यों नहीं देते? पहली बात, पिछी लगाने का आशीर्वाद का उल्लेख है ही नहीं। वो तो अभी ये चल रहा है, ठीक है, तुम्हारी संतुष्टि है और लगा देते हैं। अतिशय जैसे जैन ये इसकी परंपरा है नहीं। और इन सब चीज़ों में अनेक, देखो, कोई भी चीज़ है जिससे अपवाद होने की संभावना होती हो, उससे दूर रहना श्रेष्ठ है। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न आचरणीयम। कोई लोक विरुद्ध का कार्य है, और लोक विरुद्ध कार्य में हम जितने दूर रहेंगे उतने ही सुरक्षित हैं। तो ये सब अपवाद के कारण है। इनमें कानून मत बनाओ, नियम मत बनाओ, बट परंतु तो क्यों मत करो। इतनी समझो कि स्त्रियों का पुरुषों के साथ त्यागी वृत्तियों की जितनी दूरी बनी रहेगी
उतनी पवित्रता और निरपवाद बना रहेगा। हम कितने पास आ सकते महाराज, कितने पास, अरे जितने दूर हो सकते उतने दूर रहो, क्योंकि उसमें अपवाद होने की गुंजाइश है ज्यादा है। इसलिए इन सब चीजों पर ऊपर नैतिकता के नाते हमें विचार करना चाहिए। इसमें मान अपमान आदि की कोई विवक्षा नहीं है, और इनमें सबसे बड़ी चीज होती है विवेक। अब क्यों नहीं लगा सकते? तो फिर कल के दिन ये भी पूछ लो, महाराज पुरुष भैया वृत्ति करते तो महिलाएं क्यों नहीं कर सकती? जब आहार दे सकती हैं तो फिर देखो, फिर इन कुतर्कों के उत्तर फिर कुतर्कों ही से दिए जाएंगे। हाँ। आशीष जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कई बार सुनने में आता है कि जब कोई मरने वाला होता है तो उसे कुछ आदमी दिखाई देने लगते हैं और किसी को लगता है कि कोई मुझे लेने आ रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कुछ नहीं है, ये ऐसा गलत है। ऐसा किसको एहसास होने लगता है तो समझना चाहिए कि उसको कोई डिप्रेशन है, कोई स्वप्नादिक आदि में कोई ऐसी बात हो जाती है। वो भी जरूरी नहीं कि सही निकले, बहुत मुश्किल से कुछ ऐसे आभास हो जाते हैं। कई ज़्यादातर ये डिप्रेट लोगों को होते हैं। शास्त्रों में है, इसका वर्णन है, लेकिन इस प्रकार बैठे बैठे दिखने लग जाते हैं तो इसके कोई ज़्यादा कारण नहीं है, ये मन की कमजोरी होती है। स्वप्नादिक के जरूर शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि ऐसा स्वप्न देखने पर उसकी इतनी उम्र बाकी मानना चाहिए, लेकिन वह भी स्वप्न जब हो, जब स्वप्न की तिथि मालूम हो, नक्षत्र मालूम हो, लगन मालूम हो, और वह व्यक्ति स्वस्थ हो और बड़े निर्विकल विचारों से सोया हो, सोते समय उसके विचार, तब कहीं जाकर के कोई स्वप्न सही निकलते हैं, बाकी तो स्वप्न विकारी भाव होते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात अब जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ टीवी और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से पूज्य गुरुवर निर्यापक श्रवण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी का मंगल सानिध्य टीकमगढ़ नगर वासियों के लिए प्राप्त हो रहा है, और टीकमगढ़ नगर में जब से महाराज जी का आगमन हुआ है एक अलग ही तरह का उत्साह है। पूरी की पूरी समाज पूज्य सुधा सागर जी महाराज की भक्ति में ऐसी रम गई है कि पूरा का पूरा टीकमगढ़ सुधा सागर जी मय हो गया है। और अब महाराज श्री कई हमने चमत्कार सुने हैं, साक्षात देखे भी हैं हमारे जबलपुर पंचकल्याणक के और कहीं के। जो जो महाराज जी ऐसा क्या चमत्कार है आपके सानिध्य में, जो भी पंचकल्याणक महाप्रतिष्ठा में महापात्र बनकर के सम्मिलित हुआ है, कई लोग तो ऐसे हुए जिनकी उतनी सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन भक्ति बस उन्होंने उससे ऊंची बोली ली और बाद में उनकी ऐसी सामर्थ्य पड़ी कि जो बोली ली थी उससे कई गुना और दान दे दिया। तो ये महाराज जी के सानिध्य में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में पात्र बनने का सौभाग्य, उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन है। कई लोगों ने कहा कि हमारे घर में कुछ ना कुछ अशांति बनी रहती है, पर क्या पता क्या हुआ महाराज जी के सानिध्य में पंचकल्याणक में बैठे और क्या ऐसी पुण्य वर्गणाएं आई कि अब सारी वो विघ्न बाधाएं दूर हो गई। कल ऐसा ही कुछ आशीर्वाद टीकमगढ़ नगर वालों को मिलने वाला है। महाराज श्री आपने जब ललितपुर वालों को आशीर्वाद दिया पात्र चयन का, तो उन्होंने तो इतिहास रच दिया था, चाहे इंद्राणी बनने में हो चाहे पात्र बनने में। महाराज श्री एक जिज्ञासा है कि कई लोग कई बार होता है उतनी सामर्थ्य नहीं होती है, लेकिन उन्हें लगता है अभी सामर्थ्य नहीं है और बोली ले लेते हैं, लेकिन हमने देखा आपके आशीर्वाद से वो चुका भी देते हैं और कई गुना आ जाता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सामर्थ्य है लेकिन बोली नहीं लेते, तो जो सामर्थ्य से आगे बोली ले रहे हैं उनको क्या लाभ मिलता है, और जो सामर्थ्य होते हुए पंचकल्याणक में पात्र नहीं बनते उनको क्या दोष लगता है। नमोस्तु महाराज श्री। सामर्थ्य नहीं होते हुए भी और वो बोली लेने का भाव कर रहा है, तो आज नहीं वो कल समर्थ हो जाएगा। जाकी रही भावना जैसी
सो देखी मूरत तिन तैसी। जय हो। और वो असमर्थ क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व भाव में वो समर्थ था, और समर्थ होते हुए भी उसने कोई भी पार्टी सपेट दान आदि में नहीं किया। तो प्रकृति ने कहा कि तुझे समर्थ बनाने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तूने समर्थ बन करके, जिसलिए मैंने समर्थ बनाया था, कोई भी व्यक्ति समर्थ बनता है तो पुण्य कर्म के उदय से बनता है, बिना पुण्य कर्म के उदय से नहीं बनता। और पुण्य कर्म किसी धर्म क्रिया से प्राप्त होता है, अधर्म क्रिया से नहीं। धर्म क्रिया से तूने पुण्यबंध किया, पुण्यबंध से तू समर्थ हुआ, और तू धर्म से दूर हो गया समर्थ होकर के। जैसे तू समर्थ हुआ तो धर्म से दूर हो गया, भोग विलासिता में तू चला गया। तो फिर कर्म कहता है तुझे मैं अब असमर्थ बनाता हूं। जितने जितने लोग कभी कोई बोली लेना चाहें और ले नहीं पाते, बहुत सारे लोग बड़े दुखी होते। और महाराज मेरी भावना है कि मैं बोली लूं, लेकिन मेरी समर्थ नहीं है। तो विचार ये करो कि समर्थ क्यों नहीं है। कल तुम्हारी समर्थ थी, तब तुमने नहीं कहा महाराज मेरी समर्थ है, मैं लेना चाहता हूं। और जो समर्थमान होकर के बोली नहीं लेते हैं या दान नहीं देते हैं, वे कल असमर्थ हो जाएंगे। सीधा सिद्धांत है। कोई भी शक्ति हमारे पास है, यदि हम उस शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो उपयोगिता ह्रास नियम एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। किसी अधिकार या किसी उपलब्धि का उपयोग न करे तो वह अधिकार खत्म हो जाता है। हम समर्थ हैं फिर भी उपयोग न करें तो ये समर्थता खत्म हो जाएगी, और तुम इस हालत में पहुंच जाओगे, कल के दिन वही तुम तरसोगे, लेकिन तुम्हारे हाथ में कोई 2 पैसा भी नहीं होगा कि तुम ले सको। तो ये जो कहानियां हैं, ये जो कर्म सिद्धांत हैं, ये किसी भगवान के द्वारा बनाए नहीं जाते, हम ही खुद बना लेते। इसलिए पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी महाराज ने कहा है, जम सकई तम की रही, अपनी शक्ति को कभी छुपा। ओम शांति। देखो बच्चों को पीछे संभालें कोई। बालिका मंडल अपनी ड्यूटी संभाले। तो सबसे बड़ी चीज होती है इसमें कि किसी भी क्षेत्र में हमारी शक्ति है, समर्थ नहीं, तो तुरंत समझना चाहिए अब ये समर्थ मेरे पास से गायब हो जाएगा। सपोज कीजिए आपका मंदिर जाने का समर्थ है, आप कुल से शुद्ध हैं, आप जाति से शुद्ध हैं, आपके मोहल्ले में आप मंदिर भी है, और आप जानते भी हैं कि ये हमारे भगवान हैं, और आप सुबह, आपको कोई भी काम नहीं है, आप सुबह मंदिर जाकर अभिषेक कर सकते हैं लेकिन आप नहीं जा रहे। समझना समर्थ कितना है। कुल से, जाति से, धर्म से मंदिर सामने ही है, पास में है, कोई ऐसा कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी यदि आप नहीं जा रहे हैं, फिर भी आप अभिषेक नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित समझना ये कर्म तुम्हारे, यह जो तुम्हारे लिए छूट मिली है, इसको छीन लेगा और ऐसे कुल में जन्म देगा जहां तुम मंदिर जाने लायक ही नहीं रहोगे। क्योंकि जब तुम्हें जन्म दिया था तब तुम मंदिर में जाने लायक थे और तुम गए नहीं, तो कर्म कहता है एक सीट खाली कराओ उससे और उसको ऐसे कुल में भेज दो जहां मंदिर जाने लायक ही न रहे। जाना भी चाहेगा तो नहीं जा पाएगा, जाना भी चाहेगा तो लोग नहीं जाने देंगे, नहीं कर पाएगा। हर चीज में यही समझना। तो जब जो हमारे पास शक्ति मिलती है, जब जब आप एक फार्मूला बना लो, मोटिवेशन सबके लिए दे रहा हूं, जो जो शक्ति तुम्हारे पास है, चाहे वो धन की हो, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे आंख की हो, चाहे कान की हो, जो शक्तियां तुम्हारे पास हैं, जिस पर तुम्हें ऐसा लगता है कि यह चीज हमारे पास नहीं होती तो बहुत बड़ी कमी होती है, उन सब चीजों का यदि आपने उपयोग नहीं किया
तो निश्चित समझना आप उस शक्ति से रहित हो जाओगे, नियम से हो जाओ। और यदि शक्ति का उपयोग किया तो ये शक्ति ऐसी ही बढ़ेगी जैसे किसान का बीज बढ़ करके फसल के रूप में आता है। जैसे किसान बीज बोता है, फसल आती है। इसी प्रकार तुमने अपनी शक्तियों का उपयोग किया तो ये शक्तियां बढ़ेंगी, और शक्ति का उपयोग न करके दुरुपयोग किया तो शक्ति घटेगी। ये दोनों में अंतर है। जो समर्थमान होकर नहीं लेगा वो कल असमर्थ होगा ही होगा। ये सिद्धांत है ऐसा। अब जिज्ञासा करेंगे हेमंत जैन, और इसके बाद तैयार हैं अखिल भारत वर्षीय महिला परिषद टीकमगढ़ शाखा से श्रीमती राकेश जी जैन। महाराज श्री, आपने बहुत बड़ा मंत्र हम लोगों को दे दिया है, और कल निश्चित रूप से जितने भी टीकमगढ़ में समर्थ लोग हैं जो बोली ले सकते हैं वो बोली में भाग लेंगे। कल पात्र चयन देखने नहीं आएंगे, यहाँ पर सुबह 7:30 बजे पंचकल्याणा में कुछ ना कुछ पात्र बनने आएंगे। इस भावना के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे हेमंत जी। जिज्ञासा जय हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने गुरु की धर्म प्रभावना के लिए बोल रहा हूँ। महाराज जी, आपके मस्तक पर आज्ञा चक्र के ऊपर धनुष और विमान के चिन्ह हैं, इनका ज्योतिष फलादेश क्या है? तुम अपने के संबंध में पूछते तो मैं बोल देता, तो मेरे ही संबंध में पूछ रहे हो। और आप मेरा शब्द नहीं लगाते तो भी कुछ बता देता, जनरल पूछते। अब तुमने मेरे ही शब्द लगा दिया है तो फिर ये मैं नहीं बता सकूंगा और ना मैं बोल सकूंगा। महाराज जी, सभी लोग बोलते हैं कि आज्ञा चक्र के ऊपर आपके धनुष का चिन्ह है, तो आपके वचन रूपी जो तीर हैं महाराज जी, वो देवों द्वारा आप पूरा कर देते हैं, ऐसा सभी लोग कहते हैं। इसका फलादेश हम यही माने क्या महाराज जी? इनका प्रश्न है कि जिसके सिर पर ऐसा आज्ञा चक्र रहता है उसकी क्या क्या प्रभाव होते हैं। अब हो गया, अब आगे करिए। गुरुदेव की यही तो खासियत है, जब उनकी बात आती है वो तो चुप रहते हैं और दुनिया की हमें सारी बातें बताते रहते हैं। यही तो महिमा है। महिला परिषद प्रश्न रखे, तैयार रहें। गुफा मंदिर कमेटी ललितपुर। हे स्वामी, संपूर्ण अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद की ओर से आपको त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे स्वामी, मेरी शंका है, कहते हैं जैसी गति वैसी मति, तो क्या इस गति को हम अपने जीव अपने पुरुषार्थ से बदल सकता है, मति को बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? थोड़ा इस बात को उल्टा कह दो, जैसी गति वैसी मति नहीं, जैसी मति वैसी गति। जी महाराज। हाँ, तो मति के अनुसार गति का उपलब्धि होती है। हम मति हमारे हाथ में है, मति हमारी खुद की है, मति हम खुद हैं। ज्ञान में ही तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, और मति मेरी ही तो पर्याय है, मैं ही तो हूँ। तो यदि मैं अपने आप में सुधर जाऊं तो गति सुधर जाएगी, क्योंकि गति तो कार्य है, मति कारण है। इसलिए मति के अनुसार गति करने के लिए हमें खुद चेतना, हमारी मति को संभालना। इसी मति को संभालने के लिए तो ये सब उपक्रम किए जाते हैं। इसी मति को संभालने के लिए तो स्वाध्याय है, इसी मति को संभालने के लिए तो मंदिर में पूजा है, इसी मति को संभालने के लिए तो ये प्रवचन है, इसी मति को संभालने के लिए तो पंच कल्याणक हैं, इसी मति को संभालने के लिए ये सारे संस्कार हैं। जितना भी जो कुछ भी आज दुनिया में अपन कर रहे हैं, ये सब मति को संभालने के लिए ही तो हैं। और जो विपरीत कारण है वे मति को बिगाड़ते हैं। इसे बिगड़ना और बनना ये सब अपने ऊपर है। हम चाहें तो अपनी मति बिगाड़ सकते हैं, चाहें तो सुधार सकते हैं। जिज्ञासा रखेंगे गुफा मंदिर कमेटी ललितपुर, और इसके बाद तैयार रहें अहिंसा महिला मंडल और जैन मिलन महिला मंडल। एक जिज्ञासा एक साथ रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव,
हमारी छोटी सी जिज्ञासा है कि जिस प्रकार बोलना एक कला है, उसी प्रकार बोलना एक कला है, उसी प्रकार मौन रहना भी एक कला है। तो गुरुदेव, इन दोनों कलाओं में श्रेष्ठ कला कौन सी है? बोलने वाली। बोलना एक कला है, मौन रहना भी एक कला है। देखो, मौन रहना एक सर्वश्रेष्ठ कला मानी जाती है, लेकिन हर स्थान पर नहीं। कोई यदि डूब रहा है, हमारे बोलने से वो बच सकता है, तो हमें मौन का नियम तोड़ करके भी बचा लेना चाहिए। क्योंकि हमारा धर्म ना तो मौन धर्म है और ना हमारा धर्म बोलने का धर्म है। हमारा धर्म है अहिंसा परमो धर्म। हमारा धर्म है जियो और जीने दो। हमारा धर्म है दया, करुणा, अनुकंपा। अब अनुकंपा का पालन, दया का पालन बोलने से होता है या मौन से होता है, ये तात्कालिक किया जाता है, तात्कालिक परिस्थितियां देखी जाती है। हम लोग रात्रि में मौन रहते हैं। आकस्मिक रात्रि में साधु की समाधि और संलेखना का प्रसंग आ जाए तो क्या करेंगे? बोलो। नहीं नहीं, हमारा तो मौन है। अरे काहे का मौन है? एक जीव का कल्याण है, बोलो और कल्याण करो उसका, क्योंकि वो रात में जाने वाला है। तो कई प्रसंगों में ये कहलाते हैं अपवाद मार्ग। अपवाद मार्ग परिस्थितियों को देखकर निर्णित किए जाते हैं, इनको मार्ग नहीं कह सकते। तो श्रेष्ठ तो है मौन रहना, लेकिन विवक्षा के अनुसार कभी कभी बोलना भी जरूरी हो जाता है। बोलने से यदि किसी का सुधरता है, बोलने से यदि दुनिया का माहौल बनता है, तो बोल देना चाहिए। अच्छे लोग ही, एक शिवा खेड़ा नाम का एक बहुत बड़ा शिक्षाविद हुआ है, बहुत। उन्होंने कहा देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहां बदमाश लोग रहते हैं, देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहां गंदे लोग रहते हैं, देश इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग मौन लिए रहते हैं। बहुत बड़ी चीज। देश इसलिए बर्बाद नहीं कि नेताओं में गंदे नेता आते हैं, देश इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग नेता बनते ही नहीं, अच्छे लोग आगे नहीं आते। और उसका कारण है, अच्छे लोगों से पूछो आप अच्छे क्यों आगे नहीं आते? बोले महाराज आज हम अच्छे हैं ना, नहीं आ रहा इसलिए अच्छे हैं, जैसे ही आ जाएंगे तो हम भी। और फिर ये जनता भी तो बहुत बड़ी विचित्र है कि जो कोई थोड़ा सा अच्छे आगे आया और उसकी 7 जन्म की कुंडली निकाली। माने लोग अच्छे लोगों को पसंद ही नहीं करते। आज प्रातः काल का प्रवचन कितनी बड़ी बात थी कि लोग सबसे ज्यादा परेशान है कि दूसरा सुखी क्यों है, ये पास क्यों हुआ, ये पास क्यों हुआ, और फेल वाला मिल गया तो खुशी है। आज हम किसी की बढ़ती को नहीं देख पाते, इसलिए वो अभी सुना रहे थे कल कोई रास्ते में कि तुम्हारे प्रधानमंत्री ने कोई एक गजल बोली है कि सफर में धूप तो है, चल सको तो चलो। रास्ते में चलोगे तो कोई रास्ता नहीं देगा, तुम रास्ते पे चलोगे तो कोई रास्ता नहीं देखा, मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो। कितनी गजब की बात है। सफर है, कोई तुम्हें रास्ता देने वाला नहीं है। धूप है, तुम कहो छाया कर दो, नहीं, सफर में धूप तो रहेगी, सहन कर सको तो चलो। और गजब की बात कितनी कही, तुम कहीं भी जाओगे कोई तुम्हें रास्ता देने वाला नहीं है। ये जनता दुनिया में इतनी भीड़ है, हर व्यक्ति आगे निकलना चाह रहा है, हर व्यक्ति आगे निकलना चाह रहा है, हर व्यक्ति, कोई किसी को समझ, हर व्यक्ति आगे आना चाहे, दूसरे कहता हटो।
ये पूरा दृश्य कल की प्रवेश में मैंने देख लिया। हर व्यक्ति आगे आना चाह रहा है, दूसरे से कह रहा पीछे हटो। मतलब इतने वॉलंटियर, कल इतने वॉलंटियर, तो मैंने कहा कि ये वॉलंटियरों की आगवानी है कि पब्लिक आगवानी कर रही है। हर व्यक्ति कोई ना कोई पकड़ी आके मैं व्यवस्था करूंगा मैं। और मैंने सबसे पहले कार्यक्रम सफल करना हो तो वॉलंटियरों पे कंट्रोल कर दो, बाकी व्यवस्था सब अच्छी हो जाती है। जैसे मैं वॉलंटियर को पीछे करता गया इसलिए इस भीड़ है, बहुत बड़ी बात उसने कही कि ये दुनिया भीड़ है, कोई तुम्हें रास्ता देने वाला नहीं है। तुम मुझे गिरा के संभल सको तो चलो। कितनी बड़ी बात, यानी तुम्हें किसी को गिराना पड़ेगा तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। यदि तुम गिरा के आगे बढ़ते हो तो चलो, तुम भी आगे नहीं बढ़ोगे और सामने वाले को भी गिरा दो तो ये गलत है। तो कितनी बड़ी बात। तो बस यही बात आज हमें देखना पड़ती है कि दुनिया में क्या सही है, क्योंकि मौन और जबान की स्थिति, आज यदि महान लोग मौन ले लेंगे, बोलो मैं टीकमगढ़ में मौन ले लूं, अब ध्यान रखना तुम्हारी आफत होगी, क्योंकि स्विट्जरलैंड तुम्हारा यहीं ससुराल है। बताते सारे टीकमगढ़ वाले यानी कुंवर साहब, ये तुमने क्या किया? कल से तो 2-4 दिन बाद पंचगढ़। दुर्जन जितना मौन रहेगा श्रेष्ठ है, सज्जन जितना बोलेगा वह महाश्रेष्ठ है। सज्जन जितना जागेगा उतना कल्याण है, और दुर्जन जितनी देर सोएगा उतना ही अच्छा है। कहीं आया कि कुंभकर्ण वैष्णव दर्शन के अनुसार, कुंभकर्ण चाहता था कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मांड घबरा गया, सारी दुनिया ने कहा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत राक्षस है, मांसाहार आदि करता है। जैन दर्शन के अनुसार नहीं कह रहा हूं, जैन दर्शन के अनुसार तो कुंभकर्ण मुनि दीक्षा लेके मोक्ष गया। वहां शिक्षा दे रहा हूं मैं, शिक्षा के रूप में, कि इसको तो 6 महीने सोवे और 1 दिन जागे। तो सज्जन का बोलना अच्छा है और दुर्जन का मौन रहना अच्छा है। अहिंसा एवं जैन मिलन महिला मंडल, इसके बाद तैयार रहेंगे संजय जी जैन मड़ावरा। मेरे गुरुवर के चरणों में अहिंसा महिला मंडल की ओर से सत नमन, सत बंदन। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। गुरुवर श्रावक के 12 व्रत कहे गए हैं, उनमें उनका क्या स्वरूप है, और वह मिथ्या दृष्टि के भी हो सकते हैं या सम्यक दृष्टि के ही होते हैं? 12 व्रत जो द्रव्य रूप से होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, अभव्य भी हो सकता है। जब मुनि की 28 मूल गुण मिथ्या दृष्टि और अभव्य पालन कर सकता है, तो श्रावक के 12 व्रतों में कोई बाधा नहीं। 12 व्रतों का एक स्वरूप है कि 5 अणुव्रत, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनको एक देश ग्रहण करना, स्थूल रूप से संकल्पी हिंसा का त्याग करना। मैं किसी को संकल्प पूर्वक मारने का भाव नहीं करूंगा, मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा जिसके माध्यम से, ऐसा सत्य भी नहीं बोलूंगा जिससे दूसरे को विनाश हो जाए, लुट जाए, इज्जत खत्म हो जाए, जेल हो जाए। ऐसा सत्य भी नहीं बोलेगा। अणुवृत्ति की बात कह रहा हूं। 12 व्रतों में जो ग्रस्त है वो ऐसा सत्य कभी नहीं बोलेगा जिससे दूसरे को जेल हो जाए, दूसरे का विनाश हो जाए, दूसरे की संपत्ति लुट जाए, उसकी इज्जत धूल में मिल जाए। ऐसा सत्य भी नहीं बोलेगा। सत्यमपि विपदे, ऐसा झूठ नहीं बोलेगा और सत्य भी नहीं बोलेगा। चोरी, किसी की दूसरे की वस्तु को नहीं चुराएगा, कुशील आदि नहीं करेगा, और परिग्रह को भी अनैतिक रूप से नहीं करेगा, कमाएगा। और 4 शिक्षाव्रत, 3 गुणव्रत होते हैं।
इनमें वो अपनी साधना को प्रोषदोपवास करना, सामायिक करना, यथा योग अपने आप में सचित वस्तुओं से दूर रहना, देशव्रत गुणव्रत आदि जिन देशों में जाना नहीं उसको जिंदगी भर के लिए त्याग कर देना, ये व्रत अभव्य भी धारण करता मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि तो धारण कर ही सकता है, उसमें तो कोई बाधा नहीं। मिथ्या दृष्टि यदि व्रत धारण करता है तो वह 16वें स्वर्ग तक भी जा सकता है इन 12 व्रतों के माध्यम से गुणस्थान पर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, आज की धर्म सभा में एक विशेष बात देखने को मिली। विनोद जैन गुना निवासी ने पाद प्रक्षालन का पुण्यार्जन किया और उसके तुरंत बाद उन्होंने दान राशि की रसीद ली। तो महाराज, तुरंत दान का क्या महत्व है आगम में? तुरंत दान महाकल्याण। खेत में बीज बोता है, एक व्यक्ति ने बीज बोया आज ही और एक व्यक्ति ने खेत के पास खड़े होकर घोषणा की कि मैं 1 साल के बाद इसमें बीज बोऊंगा 1 क्विंटल, और एक ने आज बो दिया। दोनों 6 महीने के बाद खेत पे गए तो हरा भरा खेत किसका दिखा? और जिसने घोषणा की थी, अरे घोषणा तो की थी मैं 1 क्विंटल बोऊंगा। अब 1 क्विंटल बोले साहब मैं तो घोषणा करके गया था, तो बोले साहब आपने घोषणा की, तुमने बो दिया। तो जैसे बीज बो देने के बाद से ही फल शुरू होता है, ऐसा ही जो तुरंत दान दे करके बोलता है वो अमृत के समान फलता है। जय हो। जिज्ञासा करेंगे। दान देते समय हमेशा ध्यान रखना, 2 चीजें ध्यान रखना। पहला तो तुरंत दान देने का भाव करना। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, माल अच्छा है और पैसा है नहीं, धंधा अच्छा मिल रहा है पैसा है नहीं, तो आप लोग क्या करते हो, उधार ले लेते हो। आप लोग क्या करते हो, लोन ले लेते हो, कर्ज ले लेते हो, ब्याज पे पैसा उठा लेते हो। ऐसा भी कभी कभी धर्म की बोलियों में भी होता है। अब माल ऐसा है, पंच कल्याणक का समय है और अभी हाथ में पैसा है नहीं। जब हाथ में पैसा आएगा तब तो पंचकल्याणक नहीं होगा, और जब पंचकल्याणक हो रहा है तब तो हाथ में पैसा है नहीं। तो वहां के लिए नीति कही गई है कि व्यक्ति को लोन लेकर, कर्ज लेकर के, जैसे संसार के कर्म क्षेत्र में, व्यापार धंधे में आप लोन और कर्ज लेकर के काम चलाते हैं, ऐसा ही, और बाद में आप चुकाते भी हैं। मकान बनाते हैं, किस्तों में उठा लेते हैं आप पैसे को, भाई हम किस्तों में पैसा, यही सिस्टम यहां है कि समर्थ नहीं है और कार्यक्रम हो रहा है, भावना है कि लेना है। तो जैसा व्यापार धंधे में आप करते हैं, ऐसा यहां भी कोई करता है कि नहीं साहब मैं तो पंचकल्याणक थोड़ी, उस समय जब मेरा समर्थ होगा तो पंचकल्याणक नहीं होंगे, अभी पंचकल्याणक हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं भी पैसे को लोन पे लेता हूं, कर्ज पे लेता हूं, ब्याज पे लेता हूं। संसार के कार्य के लिए तो अनेक बार तुमने लोन लिए, कभी किसी ने धर्म के लिए लोन लिया टीकमगढ़ में? नहीं लिया है? ललितपुर में ही पूछा था, वहां भी मना कर दिया लोगों ने। टीकमगढ़ में कोई व्यक्ति बताए जिसने लोन लिया हो धर्म कार्य के लिए, लोन? थोड़ा पीछे देख लाइट रहती ना महाराज जी, मैंने अच्छा लिया। किसी ने कभी कोई मकान ऐसी जायदाद ऐसी बेच करके पहले सोचा हो? बहुत कठिन होता है। कर्म क्षेत्रों में तो अभी हाथ उठवाऊंगा नहीं, बहुत सारे हाथ उठ जाएंगे। बैंकों से लोन लेते हो, कोई आप मकान बनाते हो तो कई बार किस्तों में आप पैसा लेते हैं, किस्तों में चुका देते। धर्म कार्य में भी यदि आपकी इच्छा होती है तो कमेटी से खड़े होकर कहना चाहिए यह कार्य मैं करना चाहता हूं, मैं पात्र बनना चाहता हूं, मैं मंदिर में मूर्ति बैठाना चाहता हूं, मैं दान देना चाहता हूं, लेकिन पैसा मैं किस्तों में दूंगा।
फिर कोई दोष नहीं। किस्तों में दूंगा, किस्त आपने बांध दी, हम 1 साल में देंगे, 2 साल में देंगे, 3 साल में देंगे, 5 साल में देंगे, लेकिन संकल्प कर लेना पहले। जितनी देर का संकल्प हो जाता है फिर आपको दोष नहीं लगता, फिर तो बल्कि यदि आप संकल्प के अंदर मर भी गए तो भी आपको पूरा फल मिलता है। मान लीजिए आपने कोई बड़ी बोरी ले ली और 5 साल का आपने संकल्प कर लिया, 1 साल का कर लिया, तो गारंटी है कि आप 1 साल जिंदा रहोगे? गारंटी तो दो है, कल की खबर नहीं महाराज, 1 साल की क्या कहे। अब 1 साल में आपने देने का संकल्प किया था कि मैं 1 साल में ये बोली चुका दूंगा, और अदरवाइज कोई घटना दुर्घटना घट गई, आप मरण को प्राप्त हो गए, तो आपके बेटे ने दिया, मान लो बेटा भी नहीं है, उसका मन बिगड़ गया, या बेटा नहीं है, तुम कोई भी तुम्हारा देने वाला नहीं, लेकिन तुमने बोला तो तुम्हें वो 1 साल के अंदर नहीं भी दे पाए तो आपको अनुमोदना का पुण्य लगेगा, और इतना पुण्य लगेगा कि अगले भाव में जब जाओगे तो कहोगे भाई तुमने इतने करोड़ की बोली ली थी पर मैंने चुकाई नहीं चुकाई नहीं, लेकिन हिम्मत तो की थी। तो हमारे यहाँ समर्थ भी देखा जाता है। तो अपने आप में किस्तों में या समय की सीमा बांध लो कि भाई मैं बोली ले रहा हूं लेकिन इतने समय में पैसा दूंगा। आज जैसे अभी बहुत अच्छा एक चयन तो हो ही गया, सगुन बहुत अच्छा हुआ, माता पिता का सगुन हुआ, इन्होंने अपनी भावना रखी, और भावना रखने के बाद जो इन्होंने, नाम अभी बता देंगे भैया बता देंगे, इन्होंने जो भावना लगी, और इन्होंने, ये दादाजी हैं थोड़ा इसलिए डर रहे थे क्योंकि बेचारे ने कमाना बंद कर दिया, अब छोकरों का राज्य है, कहीं ज्यादा बोली लेगी और छोकरों ने निकाल दिया घर से तो फिर क्या करेंगे। लेकिन दोनों छोकरे इतने मजबूत थे, उन्होंने कहा नहीं हमारे पिताजी को माता पिता बनाना है, समर्थ है या नहीं आप थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं समर्थ ही समर्थ हूं। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, विद्यासागर जी महाराज की जय। ने बात की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय दे दें, फिर जो भी कमेटी हो महाराज के सामने हो, मैं कितने के लिए भी समर्थवान हूं। तो अब ये भी एक भावना, अब इसमें इनका कोई दोष नहीं है। अब ये दादाजी चले भी जाएंगे नहीं, घबराना नहीं लेकिन दोनों बेटे इतने सपूत हैं, और फिर भी यदि है तो इनकी भावना के अनुसार अनुमोदना का पुण्य तो इनके खाते में आज ही जमा हो गया। इसलिए या तो तुरंत दो, नहीं है तो समय सीमा बांध लेना चाहिए, और समय सीमा में भी प्रतिदिन ये भाव करना चाहिए। जो समय सीमा बांधी है तभी का इंतजार नहीं करना, ऐसा भाव हो जैसे किस्तों वाले करते ना, उन्होंने किस्त बांध दी बैंक की 5 साल की, लेकिन आज ही समर्थ हो गया तो 1 साल में भी किस्त पूरी कर देते। तो ऐसा करने से आपका भाव कुल मिला करके आपका भाव देने का और कुछ बोझ बनने का है, तो सब प्रकार की व्यवस्थाएं भी होती हैं। ये एकांत नहीं है कि हमें तुरंत ही दान देने से पुण्य है। आपकी समर्थ और आपकी शक्ति को देख करके भावनाओं का असर पड़ता है। ये सौभाग्यशाली बात है। हाँ बिल्कुल, पहली तो कल ही आएगी, कल ही। और देखिएगा इनकी भावना बहुत प्रबल थी। वैसे तीर्थंकर के माता पिता के जितने भी उम्मीदवार थे सब योग्य थे, और महाराज जी तो सबको जानते हैं, लेकिन चूंकि बनाना एक को था। और इनकी भावना, इन्होंने मुझसे कहा कि भैया जी जब मेरी शादी हुई थी तब भी 45 किलो वजन था और आज भी 45 किलो है। तो मैंने कही तो बड़ा मेंटेन करके रखा है। इन्होंने माता पिता बनने में बहुत उदारता के साथ 71 कलश, 71 श्रीफल, 171 बादाम प्रभु और गुरु चरणों में समर्पित करने की भावना। भाई जोरदार ताली जाए। इनका नाम है 71 श्रीफल, 71 कलश, 71 श्रीफल, 71 बादाम और 71 इलायची आपने
महाराज जी नहीं आएगी। जो भी आता हो। इनका नाम है श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी गुलाब चंद जी, बंदाजी वाले कहलाते हैं। बाकी कल इनका प्रातःकाल स्वागत सम्मान करेंगे, सारे बेटे एक साथ आ जाएंगे। एक बार आप तालियों की माला इनके गले में पहना दें। कल आप पुनः तैयार रहे, कल प्रमुख पात्रों का चयन होगा। श्रीफल चढ़ा दें, आशीर्वाद ले लें, क्योंकि कल सामूहिक सम्मान समारोह करेंगे, उस वक्त पात्रों का चयन होगा। सौदरमिंद कौन बनेगा, कुबेर कौन बनेगा, महायज्ञ नायक आदि कौन बनेंगे, और 5 रथ यदि चलाना है तो यज्ञ नायक भी बनेंगे। तो यज्ञ नायक जो बनते हैं उनके लिए सिंघई की पदवी मिलती है, लेकिन कल चर्चा करूंगा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी और किस अमाउंट के साथ मिलेगी। तीसरी बात, कल आपको कितने बजे आना है? 5:30 बजे बोला था मैंने, सुनी नहीं आपने। 5:30 बजे उठना है, माला फेरना है, सामायिक करना है, भावना बहाना है, नहा धो करके मंदिर में अभिषेक आदि करने के बाद पूजन करके 7:30 तक यहाँ पहुंच जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। कल हम आपसे पुनः ये अपेक्षा रखते हैं कि टीकमगढ़ जिले का इतिहास बनना चाहिए, और नंदीसर कॉलोनी नहीं, आदिनाथ धाम नहीं, पूरे टीकमगढ़ का धाम है, उसकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगना चाहिए। तो आप लोग इस बात से परिचित हैं, कल प्रातःकाल समय से आएंगे, क्योंकि बहुत सारे कार्यक्रम हैं और उन कार्यक्रमों के साथ बात बनेंगी। अब जब तीर्थंकर के माता पिता की घोषणा हो गई तो इनको इनके घर पर भोजन नहीं करने देना। फिर क्या करोगे, उपवास कराएंगे? आप लोगों ने निमंत्रण करना है, दिन में जितनी बार बुला सको उतनी बार बुलाओ, लेकिन इनको ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में मैंने तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य किया है। आगे जिज्ञासा समाधान। भैया उन्हें जैसे ही घोषणा हुई थी वो बोले कि 40 घर से निमंत्रण आ गया है, कल कितने बार भोजन करेंगे। चलिएगा, आप जिज्ञासा रखेंगे संजय जैन मड़ावरा, और इसके बाद तैयार रहें भारतवर्षीय आदर्श जैन मिलन महिला मंडल। नमोस्तु 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 गुरुदेव। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री स्वधर्म इंद्र की 40 नील सची होती हैं, तो महाराज श्री ये सभी एक साथ मोक्ष जाती हैं कि अलग अलग? एक सची की उम्र 5 पल्ले की होती है। एक समय में एक ही सची होती है। सची का अर्थ होता है उनकी देवियां तो लाखों में होती हैं, लेकिन मुख्य जो पटरानी होती है, पट्ट देवी होती है, वो उसका नाम है। ये मत समझना कि देवेंद्र की एक ही रानी होती है, उनकी तो हजारों लाखों देवियां होती हैं, लेकिन मुख्य पटरानी जो सची होती है वो एक समय में एक ही होती है। उसके समापन के बाद दूसरी सची की उत्पन्न होती है, क्योंकि देवराज इंद्र की 2 सागर की उम्र होती है और सची की इंद्र 55 पल्ल की होती है, इसलिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिज्ञासा करें महिला मंडल से। इसके बाद तैयार रहें श्री मुनिपुंगव सुधा सागर महिला महासमिति से संगीता जी जैन। तीर्थ उद्धारक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में भारतीय जैन मिलन आदर्श महिला मंडल की समस्त बहनों एवं उनके परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम लोगों की जिज्ञासा है कि जब हमारे बच्चे पढ़ लिख के बड़ी बड़ी सिटीज में सेटल हो जाते हैं, तो जिनके माता पिता जिनका देव दर्शन का नियम होता है और उनके घर कभी कभी ऐसी जगह पर होते हैं कि जहां से दिगंबर जैन मंदिर में रोज नियमित रूप से देव दर्शन करने जाना संभव नहीं होता, और अगर पास में कोई श्वेतांबर जैन मंदिर है तो क्या वहां पर जाकर देव दर्शन करके और पूजा आदि करने से उनका जो नियम है इस मंच से इस प्रकार के प्रश्नों के जवाब मेरे पास नहीं है, दूंगा। पहली बात तो है कि बाल बच्चे ऐसे स्थानों पर सेटल हो जाते हैं कि तुम माता पिताओं ने उनको सेटल कर दिया है। ऐसी पढ़ाई पढ़ा करके जैनागम तो यही कहता है, जहाँ पर हमारे देव शास्त्र गुरु नहीं
वहां हमें धन से मतलब क्या है। एक बार पूज्य गुरुदेव से प्रसंग किया कि महाराज आजकल कुएं नहीं है, कुएं से सब गंदे कुएं हो गए, पानी बहुत नीचे चला गया, तो आप भारत में अब कैसे विहार कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ ना तो कुएं हैं तो गंदे हैं और पानी बहुत नीचे तो कैसे चलेगी चरिया। तो पूज्यवर ने कहा हमें ऐसा क्या शौक पड़ा है कि चरिया को दोष लगा के हम वहाँ विहार करेंगे। हम वहीं विहार करेंगे जहाँ अच्छे कुएं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो विहार नहीं करेंगे बस। तो धर्म तो यही कहता है कि जहां हमें धर्म से कंप्रोमाइज करना पड़े वहां क्यों जाना। रही बात स्वरूप के अंतर में, न श्वेतांबर लोग वस्त्र उतार सकते हैं और न हमारे भगवान वस्त्र पहन सकते हैं। अब समझौता क्या करूं। अब समझो मिले तो जब जब स्वरूप एक सा हो, स्वरूप एक सा नहीं है तो अब क्या किया जाए। स्वरूप में भिन्नता है। दिगंबर जैन दर्श कहता है नबी सज्जदी बत्थ धरो जहां भी होई तिथेरो। एक धागा भी जहां है उस मूर्ति को अकलंग स्वामी ने अप्रतिष्ठित अपूज्य मान करके निकल गए थे। तो जहां एक धागा भी मूर्ति की प्रतिष्ठा को समाप्त कर सकता है और जहां संपूर्ण वस्त्र हो तो वहां हमें अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इतने से ही इशारा समझ लेना चाहिए। महाराज जी एक छोटी सी एक प्रश्न पूछे। आज बहुत सारे मंडल हैं। पूज्य सुधा सागर महिला महासमिति से संगीता जी प्रश्न करेंगे, इसके बाद महेंद्र जी जैन मड़वैया ललितपुर तैयार रहेंगे। माइक भेज दें। और महाराज श्री अभी आपने एक बात कही थी कि असमर्थ होने के बाद भी जो बोली ले लेते हैं उनकी समर्थ बन जाती है। इसके उदाहरण आपके ही आशीर्वाद से महाराज जी 3 उदाहरण हैं, नाम भी बोल लेंगे। 3 लोग ऐसे जो हमसे परिचित में हैं, असमर्थ थे लेकिन पंचकल्याणक में सुधा सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से बोली ली। आज उनकी बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं, उद्योगपति बन गए हैं। तो अब टीकमगढ़ नगर में भी कल ऐसे ही पुण्य जागने वाले। पहुंच गया माइक, लीजिए बस पूछे। हेलो, भक्त को भगवान से जोड़ने वाले गुरुदेव के चरणों में सुधा सागर जी महासमिति की ओर से हम सभी का कोटि से नमोस्तु वंदनामि इच्छामि। गुरुदेव, गुरुदेव आपके ही प्रवचनों में हमने सुन रखा था कि यदि कोई चीज हम खाते हैं और उसका हमें स्वाद प्राप्त नहीं होता और उसका हम आनंद नहीं ले पाते तो ऐसी चीज को खाने का कोई मतलब नहीं। तो गुरुजी हम भी चाहते हैं कि हम भक्ति का पूरा आनंद लें, उसका पूरा रस लें। तो ऐसी भक्ति करने का और ऐसी भक्ति करने की हमें भी विधि बता दीजिए ताकि हम पूरे जीवन में उसका आनंद प्राप्त कर सकें। स्वयं की जो विधि होती है वो विधि तो सबको एक सी होती है, एक समान होकर के भी रुचि की बात है। आनंद विधि मात्र से नहीं आता, आनंद रुचि से आता है। अपनी रुचि कितनी है, अपनी श्रद्धा कितना है, अपनी समर्पण कितना है, समर्पण से आनंद आता है। वही नमोकार मंत्र के लिए पूरी रात भर पढ़ता रहा और अंजन चोर ने एक क्षण में आकर के नमोकार मंत्र पर विश्वास करके शीर्ष को काट दिया। यानी उसे नमोकार मंत्र में मरने से भी ज्यादा आनंद था। मरने का दुख वो भूल गया, मरने का दुख भूल गया। वो कहता है नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मर भी जाता हूं तो मरने का दुख कुछ भी नहीं है और नमोकार मंत्र पढ़ने का जो सुख है वो अलौकिक है। अब देखना सामने सिंचे हैं, सामने आग जल रही है और ऊपर सिंचा है, मौत दिख रही है, जल के मरूंगा, शरीर खार खार हो जाएगा, जल जाएगा। अंजन चोर कहता है इसका दुख कितना है, यदि मैं नीचे गिर गया तो जलूंगा, जिंदा जलूंगा, उसका दुख कितना है। नीचे बल्लम वर्षे लगे हैं, मेरा शरीर छिद-भिद जाएगा, इसका दुख कितना है। उसने जमा लिया तुरंत। और नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते मरूंगा तो इसका सुख कितना है।
तो उसने तुरंत निर्णय किया, ये दुख तो बूंद बराबर है और नमोकार मंत्र पढ़ते मर जाऊंगा तो उसका सुख सागर के समान है। अब देखना, वही नमोकार मंत्र है। कितना बड़ा मौत चढ़ा दी उसने, मरना निश्चित है, मर सकता हूं तो बोले कोई बात नहीं, मर भी जाऊंगा तो कितना दुख होगा, लेकिन नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरूंगा तो जो सुख का सागर लहराएगा उसकी कोई सीमा नहीं होगी। यह है आनंद। यानी उस क्रिया करते समय मौत भी आ जाए तो भी उसके आनंद हो। बेटे को सांप ने काट लिया धनंजय कवि के, फिर भी वो पूजा में इतना आनंद आ रहा है कि वह यह नहीं देख रहा है कि बेटे को सर्प ने काटा है। तो ये तो अपने आप पूजाएं वही हैं, विधि वही है अनादिकाल से। ये व्यक्तिगत निर्णय है कि उसको कितना आनंद आता है, उसकी रुचि और समर्पण की बात है। श्री महेंद्र जी जैन मड़वैया ललितपुर, उसके बाद जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती अंजलि अंतिम जैन। दूध का दूध पानी का पानी करके जो दिखलाते हैं, दूध का दूध पानी का पानी करके जो दिखलाते हैं, जिज्ञासा का समाधान बन सबके मन को भाते हैं, जिज्ञासा का समाधान बन सबके मन को भाते हैं, जगत पूज और मुनि पुंगव निर्यापक श्रवण कहलाते हैं। उन सुधा सिंधु के चरणों में हम करते सत सत बार अपना शीश झुकाते हैं। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। सारे श्रोतागणों की ओर से, पूरे ललितपुर ही नहीं पूरे विश्व के श्रोतागणों की ओर से नमोस्तु तथा छोल्लक जी के चरणों में एक छामी व्यक्त करता हुआ अपनी बात को कहना चाहता हूं। समय कम है। महाराज श्री ललितपुर वालों पर क्या गुजर रही होगी ये तो आप भी जानते होंगे, लेकिन उन शब्दों को मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि वो पुनरावृत्ति करना समय के हिसाब से गलत होगी। परंतु महाराज जी आपने उन कानूनों को भी बदल दिया। कानून में तो 12 साल में कहीं कोई की स्थिति बदलती है, लेकिन आपने ललितपुर में जो मंत्र दिया हम लोगों को कि अगर किसी चीज को आप पाना चाहते हैं तो 6 माह में पा सकते हैं। गुरुवार हम लोगों को 6 माह सुनते सुनते हो गए और अब उन चीजों को पा करके अब जब बिछड़ गए हैं तो कैसा लगता है। जिज्ञासा हमारी ये है कि रिश्तों में अपेक्षा रखना एक स्वाभाविक है। रिश्तों में अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, पर रिश्तों में हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम अपने अपेक्षाओं का निर्णायक कर सकें, कि निश्चित कर सकें, और अपेक्षा करना ही दुख का एक कारण होती है। कृपया समाधान करने की कृपा करें। रिश्ते इसलिए नहीं बनाए जाते कि हमें कुछ मिल सकेगा, इसलिए बनाओ कि हम कभी उसके काम आ सकेंगे। बस यही तो अंतर है। हम रिश्ते बनाते हैं कि यह मेरे काम आ जाएगा, चलो इससे रिश्ते बना लो, और रिश्ते का अर्थ है कि चलो मैं इससे रिश्ता बनाता हूं, कभी मैं इसके काम आ जाऊंगा। हम भगवान को इसलिए मानते हैं कि भगवान कभी मेरे काम आ जाएगा। नहीं, हनुमान जी कहते हैं हम भगवान के साथ इसलिए हैं कभी मैं भगवान के काम आ जाऊंगा। कितना अंतर है। हनुमान जी का सोच है कि मैं भगवान के साथ इसलिए हूं कि भगवान के काम आ सकूं। मेरा जीवन धन्य है कि मैं भगवान के काम आ सका। मेरा जीवन धन्य है कि भगवान की मैं रक्षा कर सका। मेरा जीवन धन्य है कि मैं भगवान के लिए विपदाओं से निकाल सका। और दुनिया के भक्त सोचते हैं कि हे भगवान आप मेरे संकट दूर करो, भगवान मेरा संकट दूर कर दे, हे भगवान ओ भाग आपने मेरी कृपा कर दी, हे भगवान आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी, मेरा संकट दूर कर दिया। और हनुमान जैसे भक्त कहते हैं हे भगवान मैं धन्य हो गया, मेरी सेवा आपने स्वीकार कर ली। तो हर रिश्ते के अंदर यदि ये बात हो जाए कि मैं इनके किसी काम आ सकूं तो मेरा रिश्ता सफल हो जाएगा, फिर वो रिश्ता कभी टूटेगा ही नहीं, जन्म जन्मांतरों तक भी चला जाएगा। हे भगवान नमोस्तु। श्रीमती अंजलि अंतिम जैन, इसके बाद तैयार रहें गुरुदेव महिला मंडल टीकमगढ़। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आप ललितपुर से तो आ गए, लेकिन टीकमगढ़ वालों की भी बहुत भावनाएं थी और मैं 2 पंक्तियों में सिर्फ वो आपसे बोलना चाहती हूँ। देख के सबकी अखियां हरस गई, आ गए हैं सुधा सागर महाराज। जय हो। आ गए हैं सुधा सागर महाराज। दीपक आरती के सबने जला लिए, आ गए हैं सुधा सागर महाराज। आ गए हैं सुधा सागर महाराज। टीकमगढ़ नंगेरी में आए, हम भक्तों के मन को सुहाए। टीकमगढ़ नंगेरी में आए, हम भक्तों के मन को सुहाए। व्रत आश्रम से आदिनाथ धाम, व्रत आश्रम से त्रिकाल 24 बनवाने आ गए हैं महाराज। बनवाने आ गए हैं महाराज। देख के सबकी जिज्ञासा से अखियां हर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि पूजन करने से कर्मों की निर्जरा होती है या पुण्य का बंध होता है? महाराज श्री, हम लोग रोज शुद्ध वस्त्रों में पूजन तो नहीं कर पाते, लेकिन भाव में विशुद्धि होती है, तो उसका क्या फल मिलेगा? किसी भी कार्य से एक ही कार्य नहीं होता। अग्नि जलती है तो लकड़ी जल के राख होती है, और चारों तरफ अंधेरा दूर होता है, और चूल्हे पर रखी हुई तवेली में रखा हुआ चावल पकता है। तीनों विपरीत, एक जल रहा है, एक पक रहा है, और उसी समय अंधकार दूर हो रहा है। इसी प्रकार जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं, इनसे अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है और पुण्य में श्री वृद्धि होती है। दोनों कार्य एक साथ एक समय में देखे जाते हैं। और महाराज जी, शुद्ध वस्त्रों का जैसे पूजन नहीं हो पाती, लेकिन भाव विशुद्धि होती है, तो? नंबर कटेंगे। नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव महिला मंडल टीकमगढ़, इसके बाद तैयार रहे आदिनाथ धाम बालिका मंडल टीकमगढ़ से रागनी जैन। गुरुदेव के चरणों में गुरुदेव महिला मंडल की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, एवं चुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, हमारा प्रश्न यह है कि कहते हैं कि ऊपर वाले जोड़ियां बनाकर भेजता है, लेकिन कई लोग अज्ञानतावश अंतरजातीय विवाह कर लेते हैं, तो इसको संयोग कहें या कुछ और? देखो, ये प्रसंग हम बहुत बार कह चुके हैं। ये भूलें तुम्हारी हैं और भूलों का दंड तुम्हें खुद भोगना पड़ेगा। हमसे पूछने की अपेक्षा, तुमने जब पहले दिन सुना था कि तुम्हारा बेटा बिटिया किसी अनर कास्ट से शादी करना चाहता है, तो तुरंत सुनते ही कैसा लगा था? तुरंत सुनते ही कैसा लगा था? बस वही सत्य है, वही प्रमाणिक है। शादी का प्रसंग सुनते ही सबको अच्छा लगता है, लेकिन पता चला कि उससे तो एकदम तुम्हारा चेहरा सफेद हो जाता है। एकदम, हे बेटा क्या सुन रहा हूं, और आंख झलझल आती है। इसका अर्थ है कि वह सर्वथा गलत है, असत्य है। तुम्हारा दुख ही बता रहा है कि ऐसे लोग करने के बाद सुखी नहीं रहेंगे, दुख ही उठाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज श्री, टीकमगढ़ वालों की 2 मुरादें थीं कि आपकी पदरज टीकमगढ़ को मिले, और ललितपुर की तर्ज पर जैसा 2012 से आचार्य
मानतुंग जी का जो भक्तामर 24 घंटे चला, अखंड व्रत चला, और उससे जो दिव्य रोशनी आई, दिव्यता फैली, उससे ये शाही पंचकर्ण संपन्न हुआ। महाराज, वो सपना टीकमगढ़ वालों का कब होगा, जब 365 दिन पूरे वर्ष हमारे आदिनाथ धाम में आदिनाथ भगवान की स्तुति के रूप में अखंड भक्तामर होगा। मुनिश्री ये असीम कालीन भक्तांबर अपने आदिनाथ धाम, अपने नंदीश्वर मंदिर को, इसी को नया बना है आदिनाथ धाम बोलते। देखो, इसका अर्थ है जिस दिन तुम 365 सदस्य विधान करने वाले हो जाओ, उसी दिन हो जाएगा। मैं तो हमेशा कहता हूं, अपने इष्ट देव के संबंध में कम से कम साल भर एक विधान जरूर करना चाहिए। एक विधान साल में जरूर करना चाहिए। अपने परिवार को इकट्ठा करके, अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके एक विधान भगवान के सामने दिखाना चाहिए कि हे भगवान, मैंने संसार ही नहीं बसाया है, मैंने इतने लोगों का परिवार है, ये माँ संसार ही नहीं है, ये संसार के लिए नहीं है, मैंने आपके भक्तों को इकट्ठा किया है, मेरा सारा परिवार आपके चरणों में नमोस्तु करता है। 45वें दिन भक्तों बच्चे को मंदिर क्यों ले जाते हैं, क्या मतलब है? बच्चा तो कुछ जानता नहीं, बच्चे को तो कुछ पता नहीं, क्यों ले जाते? वो बच्चे के लिए नहीं ले जाते, भगवान के लिए ले जाते। भगवान नाराज मत होना, मैंने कोई संसार बसा करके बच्चे को पैदा करके कोई पाप ही नहीं किया है, मां संसार ही नहीं बसाया है, मां संसार की ऊंचाइयों के लिए नहीं छुआ है, मैंने आपका एक भक्त पैदा किया है जो आपके चरणों में समर्पित है। तो ये बताने के लिए साल भर में एक बार प्रतिदिन जो पूजन होती है वो स्वयं के लिए है कि भगवान मैं आपका भक्त हूं, आपका अभिषेक पूजन करता हूं, दर्शन करता हूं। लेकिन साल में एक बार सारे कुटुंब और रिश्तेदारों को इकट्ठा करके अपने इष्ट देवता के सामने कहना चाहिए, भगवान मैं ही नहीं हूं, मेरा सारा परिवार भी आपका भक्त है। हम संसार के कार्य ही मिलके नहीं करते हैं, हम परमार्थ के कार्य भी मिलकर के करते हैं। संसार के शादी ब्याह ही हम सब इकट्ठे होकर के नहीं मनाते, हम साल में एक बार आपकी पूजा भी हम सब मिलके करते हैं। ऐसा भाव होना चाहिए। अब नंदीश्वर द्वीप के संबंध में जो जो हो, जिस मंदिर में हो, साल भर में एक बार विधान 365 आप नाम कर लीजिए, उसी दिन हम आशीर्वाद दे देंगे। और पूरी कमेटी आ जाए, मंत्री जी निवेदन करें आप महाराज, पहले तैयारी शुरू करें, अभी नहीं दूंगा आशीर्वाद, मेरा उधार खाता नहीं है। आशीर्वाद एक बार होने के बाद फिर ध्यान रखना मामला दूसरा हो जाता है, इसलिए पहले आप नाम लिखना शुरू करें, कम से कम 60% नाम तो ऊपर जाए, तब हम फिर आशीर्वाद देने का सोचें। कर सकते हो, राजस्थान में देखो भीलवाड़ा वगैरह में सब में अखंड प्रतिदिन ऐसे विधान हो रहे हैं क्षेत्रों पर। ललितपुर तो आपके सामने है ही, नगर नगर में, और टीकमगढ़ की थोड़ी बड़ी समाज थोड़ी है, बहुत बड़ी 3-4 हजार घर की समाज है। कोई 300-400 नाम होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ बाहर के लोग तो नहीं आएंगे, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि टीकमगढ़ में ही इतने हैं कि बहुत सारा कार्य हो सकता है। लेकिन वो आपको नाम लिखना शुरू करें, फिर आप आशीर्वाद लें। कल आपके बीच 365 पर्चियां बांटी जाएंगी, अपना मन बना के आना। हे भगवान ऐसा आशीर्वाद करना। एक भक्तांबर विधान तुम्हारे लिए, आदिनाथ भक्तांबर विधान आपको करना है, मारना बनेगा। उसमें आपको एक चांदी का सिक्का भगवान के सामने रखा जाएगा, एक नंदियावर्त रखा जाएगा। इस वर्ष आप भगवान के सामने रखोगे, अगली वर्ष आपको वापस मिलेगा। 1 साल तक वो रजतमयी दोनों वस्तुएं भगवान के चरणों में रहेंगी। उस पर जितने अभिषेक, पूजा, दर्शन, नमोस्तु होंगे, उतनी एनर्जी होगी, और 1 साल बाद वो अक्षय निधि तुम्हारे घर में जाएगी, तिजोरी में रख देना। और ये हर साल मिलेगी, 1 साल ही नहीं,
हर साल तुम वो निकाल के जाओगे, नया चांदी का सिक्का और नया नंदियावर्त डाल के जाओगे हर साल, और 50 साल तुमने चलाया तो 50 नंदियावर्त, 50 सिक्के। जब तुम अपने बेटे को सारी संपत्ति सौंपोगे तब ये भगवान की संपत्ति की पुटरिया भी उसको सौंप देना, फिर देखो अक्षय भंडार किसकी बनती। तो आप ऐसा कर सकते हैं आदिनाथ धाम में, जहां भी है, जहां भी आपकी इच्छा हो। नंदी आदिनाथ धाम है और बड़ा मंदिर है आदिनाथ धाम का। अभी जितने मंदिर हमने किए सारे मंदिर यहाँ छोटे ही हैं। मजार का मंदिर तो जैसा हमने बरसों पहले देखा था, अभी गया था आज दर्शन करने। थोड़ी बहुत बेदियां वगैरह बना ली हैं, लेकिन वहीं लीपापोती कर ली वहीं के वहीं। महाराज श्री, मेरी एक जिज्ञासा है। कल पंचगणक के पात्रों का चयन है और जो पात्र बनेंगे वो तो सौभाग्यशाली पात्र रहेंगे, लेकिन जो नहीं बन पाएंगे, जो यहाँ उपस्थिति दर्ज कराएंगे और दूसरों के सम्मान में ताली बजाएंगे, तो क्या वो अगले समय में पात्र बनने लायक बन पाएंगे या वैसे के ही वैसे बने रहेंगे? मैं तो ये सोचता हूँ कल रात में सबके घरों में मीटिंग हो, और मीटिंग करने के बाद सब लोग निर्णय लो। काय की मीटिंग है? बोले कल हमारे लिए सौधर्म इंद्र की बोली लेना है प्रत्येक व्यक्ति को, और फिर पूछा जाए कि भाई कितने रुपया है तुम्हारी जेब में? बोले 100 रुपया। 100 रुपया है तो भी मैं कहाँ जा रहे हो? बस 100 रुपये तक दम लगाना, ऊपर चली जाए तो नमोस्तु कर लेना, बस खत्म बात हो गई। भावना का तो अर्थ हो सकता है हमें मिले या ना मिले, लेकिन कम से कम हम उसमें पार्टिसिपेट तो करेंगे। मिले या ना मिले, जिसको मिलेगी उसको जय जनेन तो करेंगे ही करेंगे। आज सुबह का प्रवचन है, तुम्हें मिले या नहीं मिले, जिसको मिल जाए उसको इतना ही कह देना, धन्य दाता धन्य पात्र। धन्य है इसने अपने धन का सदुपयोग किया, और इसने पूर्व भाव में भी पुण्य कमाया था कि आज पाया, और आज कमाया तो आगे भी। और हमने पूर्व में तो पाया था लेकिन उसका उपयोग नहीं किया, इसलिए आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा विचार उस समय आए तो सामने वाले को देख करके, जैसे मैंने कहा था ना, पास होने वाले को देखकर तुम्हें खुशी हो जाए तो तुम्हारे लिए कुछ अगली साल पास होने की उम्मीद बन जाएगी। देखो बंधुओं, कल जब पात्र बनेंगे एक बात बिल्कुल मान के चलना, अगर आप पात्र नहीं बन पाएंगे, जो पात्र बनेंगे उनके सम्मान में ताली बजाएंगे, तो नियम से बहुत जल्दी तुम सौदर में पात्र बनने की पात्रता अर्जित कर पाओगे। और तुम मैदान छोड़ के भाग गए तो सौदरविंद तो क्या, ब्रह्मेंद्र आदि भी बनने लायक नहीं बच पाओगे। हम पात्र बने या ना बने, लेकिन सारी समाज को कल उपस्थित रहना है और ये भावना माना है कि भगवान आज नहीं बन पाया, एक ना एक दिन आपके पंचगणक प्रतिष्ठा महोत्सव में सौदर बनूंगा, कुबेर बनूंगा, महायज्ञ नायक बनूंगा। ऐसी भावना भाएंगे तब जाकर के हमारी पात्रता हमारे पास अर्जित होगी। कल तैयार रहें, अगली जिज्ञासा बहने। और जो अभी असीम कालीन भक्तांबर की बात हुई, महाराज सिंह ने बताया कि आपको एक स्वस्तिक नंदावर्त स्वस्तिक मिलेगा। उसके लिए असीम कालीन भक्तांबर जो कि आपको एक बार ही देनी है, वो राशि वह है 51,000 रुपए की। कितने परिवार हैं जो असीम कालीन भक्तांबर में अपना नाम एक बार देनी है पूरे आजीवन में? अभी हाथ खड़ा कर लो, कल 365 नाम आ जाएंगे तो गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। कल आपको परिचयां दी जाएंगी, आप अपनी भर करके यहाँ पर जमा करना और शाम को जिज्ञासा समाधान है पुनः। फिर आदिनाथ धाम में 365 दिन 24 घंटों ताला नहीं लगेगा। वो भक्तांबर नहीं, ये विधान है। कालीन कह रहे हैं महाराज जी, असीम कालीन भक्तांबर विधान। असीम कालीन भक्तांबर विधान, भक्तांबर पाठ कर लेंगे महाराज जी लोग। यदि महाराज जी की यहाँ वाचना या चातुर्मास मिल जाए तो गारंटी है कि इतने लोग जुड़ जाएंगे कि असीम कालीन भक्तांबर भी हो जाएगा। ललितपुर का भक्तांबर तो आज देखो 10 साल हो गए, 24 घंटे भक्तांबर चलता है। अभी टीकमगढ़ में नहीं महाराज जी, इतना कमजोर ना समझे। ये मऊओं का देश है और मऊआ से तो एक ही चीज बनती है।
महाराज जी आगवानी में तो हम लोगों ने ललितपुर वालों की बराबरी कर ली। अब भक्तांबर में भी आपका आशीर्वाद और प्रेरणा मिले तो वो काम भी हम लोग करके दिखा देंगे। उसका टेलर कल दिखाना है। कल दिखेगा भैया जी। टीकमगढ़ वाले बहुत उत्साहित हैं। कल सारे यहाँ के रिकॉर्ड टूटेंगे और जैसा महाराज जी का नाम और आशीर्वाद है उससे बड़ा काम यहाँ पर कल होगा। तो कल 51 हजार के नाम सबके यहाँ पर पर्चियां भरी जाएंगी। असीम एक बार देना है, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी को भी नहीं देना। आपके परिवार के नाम से विधान चलता रहेगा। जब तक ये मंदिर रहेगा तब तक जैन समाज और धर्म रहेगा, तब तक आपके नाम से चलता रहेगा। अंतिम जिज्ञासा बालिका इतनी देर से करें, 1 मिनट में पूछो, उसके बाद महाआरती होगी और प्रवचन। मुनि पुंगा 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। छुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। आदिनाथ धाम बालिका मंडल की तरफ से गुरुवर को त्रयवार नमोस्तु 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 एवं छुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा यह है कि किसी स्थान पर पहले से घर बना हुआ है, उसके पश्चात उसके सामने गगनचुंबी शिखर या जिनालय का निर्माण हो जाए और उसकी शिखर की छाया मेरे घर पर पड़े तो उसके दोष और उपाय क्या है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। अब तुमने मेरा शब्द लगा दिया इसलिए मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। यदि जनरल पूछते तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत कोई भी समाधान जिज्ञासा समाधान में नहीं किया जा सकता। आप पूछते कि शिखर का क्या प्रभाव पड़ता है तो शायद जवाब मिलता है। तुमने मेरा शब्द लगा दिया इसलिए समाधान नहीं है। गुरुजी शिखर की छाया का हो बता गया, दीजिए। प्रश्न हो गया, वो तो एक बार ही होता है भूल चूक। महाराज जी ने सुबह ही कह दिया था कि महाराज जी कमरे में कोई मंत्र नहीं देते, दो देते हैं, प्रवचन में सबको देते हैं, तो इसलिए पर्सनल कोई अपन को वो नहीं करना है। और कल जो भी महिला मंडल जो छूट गए हैं, आप एक निवेदन होगा तो अब कल प्रश्न पूछने का अवसर मिलेगा कि आपको सीधे खड़े होकर के नमोस्तु बोलनी है, ना आपने मंडल का नाम, हम यहाँ से बोल देंगे मंडल का नाम, आपको उसमें समय वो नहीं करना है। कल प्रातः ठीक 7:30 बजे सबको यहाँ पर उपस्थित हो जाना है। पात्र चयन के लिए निश्चिंत होकर के आना है। पूरे समाज की भोजन की व्यवस्था की गई है। अब शीघ्रता से महाआरती के पात्र का चयन करेंगे। कौन होगा सौभाग्यशाली आज टीकमगढ़ का पात्र जो जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? 51 से 51 रुपए, 51 से 51, 11,111 रुपए, 11,111। पूज्य गुरुदेव की महाआरती कौन होगा सौभाग्यशाली आज का पात्र? 11,111 रुपए। शीघ्रता से भाव बनाएं, समय कम बचा है। 11,111 रुपए पूज्य गुरुदेव की महाआरती करने का परम सौभाग्य। भक्ति भाव के साथ महाआरती 11,111 जल्दी कीजिए। 11,111। इसके बाद छुल्लक सिंह गंभीर सागर जी महाराज जी के मंगल प्रवचन इसी प्रांगण में आरती के पश्चात होंगे। सभी लोग उपस्थित रहेंगे। 11,111, 15,115, 15,515। जल्दी से मन बनाइएगा। 15,000, 21,221, 21,221, 21,221 जल्दी कीजिए, अविलंब। 21,121। ऐसा मौका द्वारा नहीं मिलेगा। 21,221 रुपए एक, 21,221 रुपए दो। बोली छोड़ रहे हैं, किसी का मन हो। 21,221 रुपए एक, 2, 2.5, पौने 3, 99 और 21,221 रुपए 3। ये सौभाग्य आज जो सबसे बड़े पंच कल्याण के सौभाग्यशाली पात्र बने भगवान के माता पिता श्रीमान गुलाब चंद जी का परिवार, और उन्होंने आज आरती की भी बोली ली है। कई लोग कहते हैं अब एक बड़ी बोली तो ले ली, हमें अन्य बोलियां क्या लेना, तो ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमने बड़ी बोली ले ली, लेकिन जब भी पुण्य कमाने का अवसर मिलेगा हम छोड़ेंगे नहीं। तो आज भगवान के माता पिता ने आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है। अब पूरे जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं अपने स्थान पर झूम करके आज गुरुदेव की आरती करना और कल के लिए आशीर्वाद लेना। गुलाब के फूल जैसी मुस्कान उनके चेहरे पर है। पूरे परिवार, भाई गुलाब जी, श्रीमती पुष्पा जी, भाई मंटू भाई बंधा, अभिनम पूरे परिवार के साथ आरती करें झूम के। और सुबह आहार चलिया के उपलक्ष्य में जिन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि घोषित की थी, जिन्होंने आरती ली केवल वही आरती करेंगे। राकेश कुमार जी, चक्रेश कुमार जी टड़ैया परिवार ने, उन्होंने सुबह महाराज जी के आहार दान के उपलक्ष्य में 1,11,000 की राशि घोषित की थी। अब उन्होंने उसको बढ़ा करके 3,33,000 रुपए में एक प्रतिमा लेने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अब मात्र 5 प्रतिमाएं और बची हैं।
जो 5 पहले आ जाएंगे, यहाँ महाराज जी के पास तो लाइन लगती है, चाहिए है 5 प्रतिमाओं के नाम, 10 लोग आ जाएंगे तो 5 जिनके 3,33,000 के नाम आ जाएंगे, उनके पूरे परिवार की प्रशस्ति उस प्रतिमा पर लिख जाएगी। उनके माँ जी की भावना पर ये सारा काम किया गया है। अब शीघ्रता से आप लोग भाव बना लें, केवल 5 प्रतिमाएं बची हैं। पूज्य गुरुदेव की महाआरती बड़े धूम के भक्ति के साथ सभी यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय यहाँ पर आरती करेगा। लीजिएगा, आरती चलाएं अच्छी। देखिए ध्यान दीजिए, जिन्होंने आरती की बोली ली कृपया वो अपने हाथ में थाल लें, वही अपने हाथ में थाल लें और अनुशासन का ध्यान रखें। जिन्होंने मूर्तियां ली है, यदि उन्होंने अपने प्रशस्ति के लिए अपने परिवार के नाम ना दिए हो तो कमेटी तक नाम पहुंचा दें। चलिए आरती प्रारंभ करें, समय हो गया भैया। उतारूं आरतियां
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।